हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के 27वें श्लोक को करने जा रहे हैं। कल की कथा में हम लोगों ने क्या जाना? 13 चैप्टर में अब तक हमने पढ़ा कि अर्जुन भगवान से 6 चीजों के बारे में पूछते हैं: प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ग्रह। तो इसके बारे में भगवान बताते हैं कि क्षेत्र शरीर है, क्षेत्रज्ञ दो हैं, भगवान और आत्मा। ज्ञान क्या है? नॉलेज ऑफ बॉडी, सोल एंड सुपर सोल, शरीर, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज घे, घे भी यही है, आत्मा और परमात्मा। और प्रकृति के बारे में बताया कि प्रकृति 3 गुणों, जो प्रकृति है माया, माया शरीर का निर्माण करती है और प्रकृति के 3 गुणों के कारण शरीर में परिवर्तन आते हैं। प्रकृति के बारे में इलेबोरेट किया काफी। भगवान ने इसमें साथ के साथ पुरुष के बारे में भी बताया। पुरुष मतलब सुपर सोल। लेकिन कभी कभी जीव को भी पुरुष कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जीवों के अंदर खुद को प्रोप्राइटर मानने की, इंजॉय करने की जब भावना आ जाती है कि भगवान इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉयर हैं, सुप्रीम इंजॉयर, तो मैं भी भोगों को भोगूंगा, तो उस समय फिर जीव को भी पुरुष कहा जाता है। ठीक है। तो बेसिकली ये 13 चैप्टर जो है ये 3 चीजों के ऊपर बेस्ड है: प्रकृति, सोल एंड सुपर सोल। प्रकृति, शरीर और परमात्मा, इसके ऊपर बेस्ड है। तो कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि जीव को उत्तम और अधम जोनियां कैसे मिलती हैं। क्योंकि जीव माया के प्रभाव में आया, सतो रजो तीनों तमोगुण के प्रभाव में आके अच्छे बुरे कर्म करता है, अच्छी बुरी इच्छाएं करता है। जैसे उसके कर्म, जैसे उसकी इच्छाएं, वैसा ही उसको शरीर मिलता है। ठीक है। फिर हम लोगों ने इसे नेक्स्ट श्लोक में पढ़ा था कि इस शरीर में एक और भोक्ता भी है, वो है भगवान। ठीक है। भगवान क्या करते हैं? भगवान सैंक्शन करते हैं। अगर हमारे मन में कोई इच्छा हुई तो हम इच्छा की पूर्ति तब तक नहीं कर सकते जब तक भगवान उसकी अनुमति नहीं देते इच्छा को पूरी करने की। अगर आपके मन में गीता की क्लास लगाने की इच्छा है, तो अगर भगवान अनुमति देंगे तभी आप क्लास लगा पाओगे। उनकी सैंक्शनिंग पावर है ना। ठीक है। और वो आपके अच्छे बुरे कामों के साक्षी बनते हैं। जो हृदय में रहते हैं उनको परमात्मा कहा जाता है। वो आपके अच्छे बुरे कामों का लेखा जोखा रखते हैं। फिर हमने अ, पढ़ा था कि जो व्यक्ति प्रकृति को मतलब आत्मा को, जीव को, प्रकृति के गुणों को समझ लेता है उसकी मुक्ति निश्चित है। क्योंकि उसको समझ आ गया मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। आत्मा जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गई, मुझे निकालना है। तो उसको जब ये समझ आती है तो वो उसको निकालने के उपाय ढूंढता है, भगवान की शरण में जाता है, भगवान की भक्ति करता है। तो जिसने ये जान लिया उसकी मुक्ति डेफिनेटली हो जाएगी। फिर जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पाने के और तरीके भगवान ने बताए। एक तो मेडिटेशन से, जो लोग ध्यान के द्वारा परमात्मा को अपने हृदय में देखते हैं उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी। दूसरा, जो ज्ञान के द्वारा आध्यात्मिक प्रगति की, मतलब स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं, उनको आगे प्रोग्रेस करना है, तो वो ज्ञान के द्वारा भी प्रोग्रेस करते हैं। जैसे 24 तत्व जिनसे सृष्टि का निर्माण हुआ, और वो 24 तत्व कहाँ से आए? भगवान से आए। तो ये 24 तत्वों का एनालिटिकल स्टडी करते 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 वो देखते हैं सब कुछ भगवान से आया, फिर भगवान की शरण में जाते हैं, उनकी सेवा में लगते हैं, तो उनकी भी प्रोग्रेस हो जाती है। फिर कुछ लोग निष्काम कर्म योग द्वारा भगवान की प्राप्ति करते हैं, या जिनसे और कुछ नहीं हो पा रहा वो सेवा करते हैं। हम्म। जैसे कल आपको एग्जाम्पल दिया था, मंदिर में आके कोई सेवा करना भगवान की, या अपने घर पे कोई सेवा करना। तो सेवा के द्वारा, निष्काम कर्म योग के द्वारा भी भक्ति के मार्ग में प्रगति हो जाती है। और एक और कैटेगरी है जो खुद उनको कोई स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रमाणिक स्रोत से सुन लिया, किसी संत महात्मा के मुख से सुन लिया भक्ति की महिमा के बारे में। तो सुनने के बाद वो भक्ति में लग जाते हैं। भगवान की महिमा को सुनने के बाद भगवान की पूजा करते हैं, तो वो भी जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान ने जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने के लिए 4 तरीके बता दिए: ज्ञान, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, और किसी प्रमाणिक स्रोत से सुनना। ठीक है। तो अब हम करेंगे 13.27। इनकी अगर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कल के वीडियो में आपको मिल जाएगी। ये है: यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ।
तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। अब आई होप सो कि इतना 13 चैप्टर पे इतना समय लगाने के बाद आपको थोड़े थोड़े श्लोका समझ आने शुरू हो गए होंगे। तो यहाँ पे पहले तो दो शब्द आए हैं, स्थावर और जंगम। स्थावर का मतलब क्या होता है? जो चीजें चल सकती हैं, ठीक है। सॉरी, जो चीजें चल नहीं सकती, जैसे वृक्ष है चल नहीं सकते, पहाड़ है पहाड़ चल नहीं सकता, पत्थर है पत्थर चल नहीं सकता, ठीक है, विच कैन नॉट मूव। जंगम क्या होते हैं? जंगम जो चल सकते हैं, हम लोग चल सकते हैं, एनिमल्स चल सकते हैं, तो ये हो गए जंगम। स्थावर मतलब जो चल नहीं सकते, जिनको अचर भी कहा जाता है, और जंगम मतलब जो चल सकते हैं, जिनको चर भी कहा जाता है। तो कहते जितनी भी सृष्टि में है तुम्हें स्थावर जंगम की, मूवेबल और नॉन मूवेबल की, चर और अचर की मैनिफेस्टेशन दिख रही है, जो जो चर अचर चीजें तुम्हें अपने आसपास दिख रही हैं, जीव दिख रहे हैं, वो कैसे अस्तित्व में आए? दो चीजों के संयोग से। जैसे अगर किसी ने पानी पानी बनाना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से पानी बन जाएगा। तो इसी प्रकार चर अचर, चलने वाले और नहीं चलने वाले, मनुष्य, एनिमल, पेड़ पौधे, पहाड़, ये कैसे अस्तित्व में आए हैं? दो चीजों के कॉम्बिनेशन से। कौन कौन सी? क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञाता। कर्म क्षेत्र मतलब क्या? कर्म क्षेत्र का मतलब क्या है? क्षेत्र मतलब क्या? अरे इतने दिनों से पढ़ रहे हैं 13 चैप्टर। क्षेत्र का मतलब क्या है? पता है शरीर। शरीर। तो कर्म क्षेत्र मतलब शरीर, और क्षेत्र का ज्ञाता कौन है? आत्मा। आत्मा। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो आपको नजर आ रहे हैं, पर्वत, पहाड़, ये वृक्ष, हम लोग, ये शरीर और क्षेत्रज्ञ, शरीर को जानने वाले आत्मा, इन दोनों के संयोग से अस्तित्व में आए हैं। जैसे आपको कोई पेड़ दिखाई दे रहा है, तो पेड़ कैसे बना? एक तो पेड़, उसकी अपनी पेड़ की बॉडी है ना, उसका मतलब तना है, पत्ते हैं, टहनियां हैं, एक तो उसका शरीर है, मटेरियल बॉडी हो गई। एक्चुअल में पेड़ के अंदर आत्मा भी है, पेड़ों की भी आत्मा है। हमें ऐसे लगेगा आत्मा हमारे अंदर होती है, पेड़ों के अंदर नहीं होती। नहीं, पेड़ों की भी आत्मा है, क्योंकि पेड़ जो 84 लाख योनियां हैं उनमें पेड़ पौधे भी आते हैं। हम्म? तो पेड़ कैसे बना? एक उसकी मटेरियल बॉडी और उसके अंदर एक आत्मा, दोनों का मिलन किसने कराया? भगवान ने। उससे ये सारी चीजें बन गई। ठीक है। तो चर और अचर जो हमें दिख रहा है वो दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बना है, एक तो शरीर, एक आत्मा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के कॉम्बिनेशन से बना, और दोनों को मिलाया किसने? दोनों को मिलाने वाला है भगवान। ठीक है। तो ये बताया गया है इस श्लोक में। आगे चलते हैं। माता जी मेरा एक क्वेश्चन था छोटा सा यहाँ पर। जी जी। हरे कृष्ण माता जी। बताइए माता बताइए। जी, हाँ जैसे जी। जैसे पत्थर होता है, हम्म। पत्थर में भी आत्मा होती है माता जी। पता है क्या होता है? देखो, जैसे किसी व्यक्ति को मनुष्य की जीवन दिया, मनुष्य का जीवन क्यों दिया? कि वो भक्ति करेगा। अब उसने भक्ति नहीं करी, जी। पूरी जिंदगी पत्थर के जैसे बैठा है बिना भक्ति के, तो फिर वो पत्थर ही बन जाएगा ना अगले जन्म में। ठीक है। आइडली वैसे योनियों में जो है वो पेड़ पौधे आते हैं, पत्थर आते नहीं है, लेकिन जो भगवान है वो पत्थर के अंदर भी है। ठीक है। मैं वही वही माता जी वही पूछ रहा था। जैसे श्री रामचंद्र जी ने एक मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो कौन सी माता थी, उनको पत्थर शिला बन गई थी, वो तो राम जी आए थे वो तो तो वो उद्धार हुआ तो उनका। अहिल्या थी, अहिल्या। वो अहिल्या। श्राप के कारण हाँ बनी। तो वो, हाँ हाँ जी हाँ जी, तो उनको पत्थर बनाया गया था, लेकिन हाँ। ये मतलब मुझे आइडिया डाउट है बस कि वो उसमें जीव था, आत्मा थी, तभी वो उस रूप में गई थी, पत्थर बनी थी ऐसा। मैं मेरा देखो, क्वेश्चन है, वो पूछ रहा हूँ माता जी, वो ये जो है ना, क्लियर नहीं था मुझे। वो जो श्री राम जी वाला है कि अहिल्या को श्राप मिला और वो पत्थर बन गई, वो श्राप के कारण पत्थर बनी गई थी। ठीक है। तो जैसे किसी ने किसी जी। को श्राप दे दिया कि तू कौवा बन जा, कुछ कुछ भी श्राप दे के कुछ भी बना दिया उसको, है ना, उस पत्थर में, क्योंकि वो पहले एक औरत थी, बाद में वो पत्थर बनी, तो उस पत्थर में वो आत्मा थी उनकी। ठीक है। हाँ, अदरवाइज वही नॉर्मली वही जो माता है जी ना, वही पूछ। कि जब रहा हम बात। हम्म। हूँ। उसको ये भी कह सकते हैं ना, पाश कुछ ऐसे था जैसे वो
नाग पाश नहीं होता इसी तरीके का उनको पाश का मतलब वो, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। चलो, जब आप एक्सप्लेन करेंगे फिर पूछ लेना, ठीक है। आइडली जो 84 लाख योनियां हैं उनमें कहीं पे पत्थर की योनि लिखी नहीं है, लेकिन हाँ उसमें आते हैं जैसे जल में रहने वाले पेड़ पौधे, मनुष्यों की योनियां आती हैं, ये रेप्टाइल्स आते हैं, रेंगने वाले जानवर, ये सब लोग आते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ पत्थर के अंदर वो भगवान है, क्योंकि भगवान तो जड़ चेतन सबके अंदर है। भगवान तो मेज के अंदर भी है, भगवान कुर्सी के अंदर भी है, ठीक है। वो ब्रह्म के रूप में तो सब जगह पे है ना। भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें, भगवान की शक्तियां, वो तो सब जगह पे है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है जीवों की, जिनके अंदर चेतना है। तो पेड़ पौधों की एग्जाम्पल इसलिए ली क्योंकि पेड़ पौधों के अंदर चेतना होती है। पहले क्या कहते थे कि जो पेड़ पौधे होते हैं इनके अंदर चेतना नहीं होती। तो जगदीश चंद्र बोस ने एक वो किया था, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने खोज की थी कि पेड़ पौधों के अंदर आत्मा होती है, मतलब वो जीवित है, दे आर। जो पेड़ हैं वो नॉन लिविंग में नहीं आते, वो लिविंग में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो खाना बनाते हैं, देखो हम लोग खाना खाते हैं वो भी खाते हैं, हम सांस लेते हैं वो भी सांस लेते हैं, है ना। और अगर कोई शिकारी आएगा जंगल में जाके बंदूक की गोली मारेगा तो सारे पेड़ पौधे डर डर जाते हैं। और जब माली आता है तो पेड़ पौधों को बहुत खुशी होती है। इसके ऊपर पूरा जगदीश चंद्र बोस ने पूरा स्टडी करके कंक्लूजन निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अचर का मतलब क्या लिया, पेड़ पौधे, और चर का मतलब जो हम लोग चल सकते हैं। तो दोनों की उत्पत्ति कैसे हुई? दोनों की उत्पत्ति हुई शरीर, शरीर के अंदर आत्मा मिल गई तो वो अस्तित्व में आ गए। और शरीर और आत्मा को मिलाया किसने? भगवान ने, ठीक है। आगे चलें। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। तो यहाँ पे कहा गया है जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो व्यक्ति ये जे देखता है कि समस्त शरीरों के अंदर कौन है? आत्मा। लेकिन आत्मा अकेली नहीं है, उसके अंदर परमात्मा भी बैठे हैं। और जो ये जानता है कि शरीर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अंदर जो आत्मा और परमात्मा बैठे हैं वो खत्म नहीं होंगे, जो ये मानता है वही वास्तव में एक रियल देखने वाला है, रियल सीयर है। ऐसा क्यों बोला गया? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि खाओ पियो ऐश करो, इस जीवन में जितना एंजॉय करना कर सकते हो कर लो, मरने के बाद कौन सा किसी ने कुछ देखना है? मरने के बाद तो हम खत्म ही हो जाएंगे। तो जो करना है करो, चाहे ड्रिंक करो, चाहे मांसाहार करो, जो मर्जी मन में आए अच्छा बुरा काम करते रहो, क्योंकि मरने के बाद तो सब खत्म हो जाएगा। अब वो जो लोग हैं वो किसको देख पा रहे हैं? शरीर, आत्मा, परमात्मा, या तीनों को? किसको देख रहे हैं ये लोग? शरीर को मत। शरीर को, ठीक है। वो आत्मा और परमात्मा को नहीं देख रहे। तो क्या इन लोगों का विजन सही है? हम ये कहेंगे कि ये लोग सब कुछ सही से ही देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं मतलब। है ना। तो जो व्यक्ति ये कहता है कि शरीर तो खत्म हो जाएगा, अगर हम कोई अच्छे बुरे कर्म करेंगे, आत्मा जिस शरीर में जाएगी उसको फिर से भुगतना पड़ेगा, और जो परमात्मा अंदर बैठे हैं वो सबके साक्षी है, वो लेखा जोखा रख रहे हैं, वही सही दृष्टा है, वो कभी गलती नहीं करेगा। तो जो व्यक्ति शरीर को देखता है एक साथ, शरीर के साथ आत्मा को भी देख रहा है, आत्मा के साथ को परमात्मा को भी देख रहा है, वही सही देखने वाला है। क्लियर हुआ? आगे चले। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं नाहि हिन्यस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिः। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, इस प्रकार दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति ये देखता है कि सब लोगों के अंदर भगवान बैठे हैं परमात्मा रूप में, उसका माइंड कभी भी उसको नीचे नहीं गिरने देता। देखो हमारा पतन कैसे होता है, हम अपने रास्ते से भटकते कैसे हैं? हम अपने रास्ते से भटकते हैं मन के द्वारा।
मन हमें नीचे गिरा देता है। लेकिन अगर मन ये देखे कि सब लोगों के अंदर भगवान बैठे हैं, तो अपने रास्ते से कभी गिरेगा नहीं। हाँ, अगर उसको ये ज्ञान हो जाए कि अगर सामने वाले व्यक्ति ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया, सपोज करो कोई बंदा मंदिर जाता है, कैसे समझोगे इस श्लोक को, एक एग्जाम्पल है। कोई बंदा मंदिर जाता है, बहुत सेवा करता है, बहुत देर से जुड़ा हुआ है मंदिर के साथ, 5 साल से जुड़ गया। अब वो सेवा करते करते बड़ा प्रसन्न है, भक्ति के मार्ग में चल रहा है। सडनली उसके साथ कोई इंसिडेंट हो गया, उसको किसी साथ वाले भक्त ने बुरा भला कह दिया, कुछ गलत हो गया, उसके मन पे कोई बात लग गई। ठीक है, अब वो क्या करेगा? अब वो मंदिर जाना बंद कर देगा, कि उसके मन में सबसे पहला बात क्या आएगी? अब से मैं मंदिर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो गया। ठीक है, लेकिन अगर वो ऐसा देखे, इसकी बजाय ये देखे कि अगर सामने वाले व्यक्ति ने मुझे गलत कहा, तो आज भगवान इसी रूप में मेरी सहन शक्ति की परीक्षा लेने के लिए आए थे। जिसने मुझे गलत बोला, उसके अंदर भी तो परमात्मा बैठे हैं ना, और परमात्मा के सैंक्शन किए बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। तो अगर हम इस ढंग से चीज को देखेंगे कि अगर मेरे जीवन में कोई व्यक्ति कोई गलत कर भी रहा है, तो ये फाइल पे भगवान ने साइन करके दिए, तभी ये व्यक्ति मेरे साथ गलत कर रहा है ना। अपनी मर्जी से थोड़ा गलत कर लेगा। अंदर परमात्मा बैठे हैं, वो अनुमति दे रहे हैं, तभी तो कर रहा है। तो परमात्मा इसी रूप में हो सकता है मेरी सहन शक्ति की परीक्षा करने आए हैं। तो अगर कोई ऐसा देखेगा, तो उसका मन उसको कभी नीचे गिरने नहीं देगा। अदरवाइज मन तो डेविएट करके पतन कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हर एक व्यक्ति के अंदर परमात्मा को देखने का प्रयास करना चाहिए, जो कि बहुत हाई स्टेट ऑफ माइंड है। अब सपोज करो किसी के जैसे तुकाराम जी थे, तुकाराम ही थे ना वो, नहीं आई डोंट, नहीं अब मैं संत का नाम नहीं लूंगी, गलत नाम ना लिया जाए। एक संत थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनकी वाइफ उनके साथ बड़ा झगड़ा करती थी, हमेशा उनके साथ झगड़ा झगड़ा झगड़ा। ठीक है, तो लेकिन वो हमेशा अपनी वाइफ का थैंक्स करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मैं भक्ति के मार्ग में प्रोग्रेस कर रहा हूं तो अपनी वाइफ के कारण कर रहा हूं, क्योंकि वाइफ अगर कुछ गलत कहती है तो मैं भगवान के ज्यादा करीब हो रहा हूँ। ठीक है, सपोज हम लोग कई बार ऐसा कहते हैं ना कि हमारे हस्बैंड भक्ति नहीं करते, हम करते हैं वो नहीं करते, है ना। आप ये देखो कि अगर हस्बैंड कमाई करके लेके आ रहे हैं घर में, तो आपके ठाकुर जी को भोग लग रहा है। हालांकि ही इज नॉट द डूअर, बट ही इज मतलब अरेंजिंग फूड, शेल्टर, everything, clothes to you. That's why you are performing भक्ति। अगर हस्बैंड ना हो और हमें कमाना भी पड़ जाए, घर के लिए छत भी अरेंज करनी पड़ जाए, खाना भी अरेंज करना पड़ जाए, और बच्चों की पढ़ाई भी अपने सिर के ऊपर आ जाए, भक्ति करोगे कैसे? कर सकते हो? अगर वो कमा रहे हैं तो आप घर में बैठ के गीता पढ़ पा रहे हो। इफ ही इज नॉट वर्किंग देन यू कैन नॉट रीड गीता। तो हर बंदे की आपके जीवन में अहमियत है। अब हम घर के बड़े बुजुर्गों को बड़ा बोझ मानते हैं, ये बड़ा जी हमारे मतलब घर में बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, कब जाएंगे घर से, कब मृत्यु होगी इनकी। आपको पता है, अगर आप इवन सेवा भी कर रहे हैं ना मंदिर में, तो पता है घर में दादा दादी नाना नानी बैठे हैं, आप कहीं पे लेट हो गए तो पता है दादा दादा दादी ले आएंगे जाके स्कूल से, घर का दरवाजा खुला मिलेगा। अदरवाइज आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, जब आपका बच्चा स्कूल से आएगा आपको वहां से वापस आना पड़ेगा घर का दरवाजा खोलने के लिए। कम से कम कोई चोर डाकू आपके घर में नहीं आ रहा, आपके बच्चे को उठा के नहीं लेके जा रहा, कोई घर को लूट के नहीं लेके जा रहा। हाँ, क्योंकि वो बैठे हैं, वो घर का ताला है। ठीक है, तो हर जीव के प्रति अपने भाव को बदलो, हर जीव के प्रति। जब तक बेटे की शादी नहीं हुई तो हाय हाय शादी कराओ, लड़की ढूंढो, लड़की ढूंढो, कोई ढूंढो, क्या होगा, हम आंखें बंद कर लेंगे, क्या बनेगा हमारे बच्चे का, वंश कैसे आगे बढ़ेगा। जिस दिन बहू घर में आई उससे अगले दिन उसकी बुराइयां शुरू। अब फोकस बेटे पर से तो हट गया, वो बेटा जो गलतियां करता था वो तो हो गया साइड लाइन में, क्योंकि मन को आदत पड़ गई है किसी ना किसी नेगेटिव चीज की बात करने की, बस आदत है। मतलब अगर किसी घर में बहुत ज्यादा क्लेश पड़ा हुआ है तो 2-3 काम वालियां रख लो, आपके घर का क्लेश कब कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि फिर वो आदत है ना क्लेश करने की। जो बहू के साथ क्लेश हो रहा है वो काम वाले के साथ होना शुरू हो जाएगा,
जो सास के साथ क्लेश पड़ा है वो काम वाली के साथ हो जाएगा, क्योंकि इंटरनली आदत है किसी ना किसी के साथ पंगा लेने की। हम्म। तो शादी हो गई, तो फिर अब आते ही बहू की बुराइयां शुरू। अच्छा, सास है घर में तो ये क्यों दिख रही है जी, ठीक है, ये नहीं दिखनी चाहिए, ये भक्ति के मार्ग में रोड़ा है। अरे कल को हम भी तो सास बनेंगे, फिर सामने वाली पार्टी हमें ऐसा कहेगी कि ये बूढ़ी सात दिन बैठी रहती है माला लेके, हमें खाने पीने नहीं देती, हमें घूमने नहीं देती, ये लहसुन प्याज नहीं खाने देती, ये मूवीज नहीं देखने देती। जैसा हम उन लोगों को बोल रहे हैं ना अपनी सास को कि ये हमें भक्ति करने नहीं दे रहे, कल को आपकी बहू आपको भी बोलेगी। आने ही वाला है, बहुत बहुत वेरी वेरी सून द टाइम विल कम। हम्म। और किस किस रिश्ते से पीछा छुड़ाओगे, किस किस रिश्ते से भागोगे? जब हर एक के अंदर परमात्मा को देखना शुरू कर दिया ना, कि भगवान कहते हैं गोलोक वृंदावन में तब प्रवेश करोगे मेरे धाम में अगर द्वेष नहीं होगा। द्वेष को खत्म करने के लिए वो आपके पास चार लोगों को बिठा दिया उन्होंने, कि भाई इसके साथ क्लेश करो, इसकी सहन शक्ति को इंक्रीज करो ताकि इसके अंदर सहन शक्ति की क्वालिटी आए, फिर इसको ऊपर गोलोक वृंदावन में लेके चलें। तो वो सब लोग जो आपके आसपास आपको दुख दे रहे हैं वो तो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, दे आर हेल्पिंग यू इन प्रोग्रेसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप लोग जो साधक हैं, अगर आपका आपकी बहू से, सास से, हस्बैंड से, वाइफ से, बच्चों से झगड़ा होगा, आप कोई संसारिक व्यक्ति थोड़े ना है जो फोन लगा के सारी दुनिया को बताते फिरोगे मेरे पति ने ऐसा कर दिया, मेरी पत्नी ने ऐसा कर दिया, हाय हाय मेरी सास सास बुरी। ये थोड़ा ना करोगे आप क्या करोगे, माला लेके बैठ जाओगे? अगर मन खराब है तो क्या करोगे, गीता खोल के बैठ जाओगे? तो इट मीन्स अगर हस्बैंड ने झगड़ा किया और उस दिन आपकी चार माला अच्छी और हो गई, वैसे तो आंसू निकलते नहीं आंखों से, सारे के सारे पत्थर बन गए, हम निरे पत्थर। दुनिया भर की चीजों के लिए रोएंगे, भगवान के लिए नहीं रोएंगे। शुक्र है हस्बैंड से हमारा झगड़ा हुआ और इसी बहाने हम भगवान